एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक नए वीडियो में। एंड फाइनली मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल का एंड स्प्लेंडेड कोर्स लेके आ चुका हूं। बट फर्स्ट यू गेस व्हाट? वेल, दैट कोर्स इज वैम्प। यू माइट बी कंफ्यूज, अमर ये वैम्प क्या होता है? वेल, वैम्प स्टैंड्स फॉर वॉइस एंड एक्सेंट मॉडिफिकेशन प्रोग्राम। यस फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना। दिस कोर्स इज ऑल अबाउट वॉइस एंड एक्सेंट मॉडिफिकेशन प्रोग्राम। इस कोर्स के अंदर आप सीखने वाले हैं कि एक्सेंट होता क्या है, एक्सेंट को हम कैसे सीखते हैं और एक्सेंट को हम किस तरीके से इंप्रूव करते हैं। सो इस वीडियो के अंदर आप जानने वाले हैं एक्सेंट से जुड़े 5 क्वेश्चंस जो कि आपको एक्सेंट सीखने से पहले जानना चाहिए। वेल, हाय एवरीबॉडी, इट्स मी अमर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू विद अ बिग हार्ट ऑन दिस प्रोग्राम। So friends, your first question can be, Amar, what is an accent? आखिर accent होता क्या है? Well, accent identifies which part of the world you come from. यानी कि accent हमें ये identify कराता है कि आप world के किस part से आते हो। यानी कि accent को अगर मैं एक हिंदी वर्ड में बोलूँ तो उसका मतलब होता है लहजा। किस तरीके से, किस लहजे में आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो लोगों के बीच में। एक्सेंट इज ऑल अबाउट हाउ टू प्रोनाउंस। किसी वर्ड को हम किस तरीके से, किसी सेंटेंस को हम किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। एंड एज वी ऑल नो, देयर आर सो मेनी एक्सेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, कैनेडियन एक्सेंट, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, इंडियन एक्सेंट। इस तरीके से बहुत सारे एक्सेंट होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, और हमें only we have to follow one accent. And what would be the accent? I will tell you in the next question. So accent is all about लहजा। किसी चीज़ को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, सही तरीके से एक्सप्रेस करने को ही हम एक्सेंट बोलते हैं। और एक्सेंट हमें ये बताता है कि किसी वर्ड को एक सही वे में कैसे प्रोनाउंस करते हैं। बहुत बारी आप केयर किए होंगे कि जो भी फॉरेनर्स होते हैं, एक सही तरीके से उनका जो वे ऑफ स्पीकिंग होता है बिल्कुल अलग होता है। तो एक्सेंट के थ्रू ही हम अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंसेस को सही कर पाते हैं। सो इस तरीके से हमने जाना कि एक्सेंट होता क्या है। नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन कैन बी, अमर, व्हाई डू वी हैव डिफरेंट एक्सेंट? क्यों हमारे पास अलग अलग एक्सेंट होता है? वेल, इट डिपेंड्स ऑन आवर एनवायरमेंट और यू कैन से एटमॉस्फेयर। ये पूरे तरीके से हमारे एनवायरमेंट पे या हमारे एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स, ट्रेनर्स, रिलेटिव्स एंड मैनी मोर। इन सारे लोगों का हमारे ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने बचपन के टाइम पे, जब हम छोटे थे तो कहीं ना कहीं इन सारे लोगों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अपने फ्रेंड्स का, अपने टीचर्स का, अपने रिलेटिव्स का, अपने फैमिली का, इन सारे लोगों को हमने बहुत ही ध्यान से और बहुत ही बारीकी से सुने और इमिटेट किए, तब जाकर के हम बहुत ही आसानी से बोले। इन द सेम वे इस कोर्स के अंदर आप बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे टंग ट्विस्टर सीखने वाले हैं और उन सारी चीज़ों को एक के बाद एक करके देखेंगे, समझेंगे और फिर आप इमिटेट करेंगे और बहुत ही आसानी से आप एक्सेंट को मास्टर करेंगे। आपके सामने यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ओके? और इन तीनों वर्ड्स को थोड़ा सा आप पढ़िए, ओके? रेडी? ओके। वाटर, बॉटल, बाउल। इट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। अगर आप इन तीनों वर्ड्स को जैसे भी आपने पढ़ा, बहुत ही अच्छा रहा। बट इन तीनों वर्ड्स में थोड़ा सा हम एक्सेंट को ऐड करेंगे, ओके? तो जो हमारा सबसे पहला वर्ड है, आवर वेरी फर्स्ट वर्ड इज वाटर। नो, इट इज वाटर, वाटर, ओके? द सेकेंड वर्ड इज बॉटल। नो, इट इज बॉटल, बॉटल, that's good. The third word is bowl. No, it is bowl. Repeat after me, it is bowl. तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम एक्सेंट को बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप हम कॉपी करने वाले हैं और यू कैन से हम बहुत ही आसानी से इमिटेट करने वाले हैं। सो दिस कोर्स इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। Now, your third question can be, Amar, how soon can I modify my accent? यानी कि कितना जल्द मैं अपने एक्सेंट को मॉडिफाई कर सकता हूँ।
Well, a big yes, you can modify your accent. It takes 60 to 180 days to see the change in your accent. लगभग यानी कि अप्रॉक्स 60 टू 180 डेज लग जाते हैं एक एक्सेंट में बदलाव देखने के लिए, एंड इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. इफ यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, डेफिनेटली यू विल सी अ रिमार्केबल चेंज इन योर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन. Now your fourth question can be which accent should I follow, यानी कि मुझे कौन सा accent follow करना चाहिए. Well, in this course, or you can say this course will teach you the standard English accent covering IPA. यानी कि ये जो कोर्स होने वाला है ये एक स्टैंडर्ड इंग्लिश एक्सेंट होने वाला है जो कि IPA को कवर करता है, यानी कि इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट, एंड विच इज स्पोकन एंड एक्सेप्टेड ग्लोबली. एंड दिस इज अ न्यूट्रल एक्सेंट. ये एक न्यूट्रल एक्सेंट है, बहुत ही कमाल का एक्सेंट है. दिस कोर्स इज स्पेशली फॉर नॉन नेटिव स्पीकर. ये जो कोर्स बनाया गया है ये उन लोगों के लिए है जो कि नॉन नेटिव स्पीकर है. Now moving to the fifth question, and that is who should join this voice and accent modification program. यानी कि इस voice and accent modification program को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है. अगर आप एक स्टूडेंट हैं या टीचर हैं या आप एक जॉब प्रोफेशनल हैं या आप एक हाउस वाइफ हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं, देन यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, एंड दिस कोर्स इज ओनली मेड फॉर यू ऑल गाइज. सो इन दिस वे हमने एक एक करके उन सारे 5 क्वेश्चंस को कवर किए. ज्वाइन अस नाउ, एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन कॉल अस नाउ 8081779497. तब तक के लिए आप सभी को हृदय के गहराई से नमस्कार. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन, एंड आई ऑलवेज से इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, डू ओनली one thing, and that is stop wishing, start speaking.